नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी आज है मंगलवार और सावन का फर्स्ट डे है। तो आपको सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, सबकी मनोकामना पूरी करे। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से। ये चले गए हैं ड्यूटी, बच्चे चले गए हैं स्कूल। इन्होंने रखे हैं व्रत पूरे सावन के, और अब की बार 2 सावन हैं और बोल रहे हैं कि 2 सावन ही व्रत रखने पड़ेंगे। तो इनको ये रहेंगे 2 महीने व्रत सावन के। तो ये तो पूजा पाठ करके अपना चले गए हैं ड्यूटी। बच्चों को मैंने दिया था आज लंच में पनीर बनाया था। हर्ष और नमन को तो इतना पसंद नहीं आया, वो तो मना कर रहे थे कि हम नहीं लेके जाएंगे, इससे अच्छा तो अचार रख दो हमारी रोटी के साथ। लेकिन फिर मैंने बोला थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए बच्चों को, जो चीज़ बनाए सब चीज़ खानी चाहिए, भले ही थोड़ी खाए लेकिन खानी चाहिए सब चीज़। तो मैंने दे दिया है। रिया को लगी थी, कल से बोल रही थी मम्मी पनीर बनाना। तो मैंने बच्चों को जो है पनीर बनाकर और रोटी साथ में तो लंच दे दिया था। और खाकर कुछ जाते नहीं है, बस थोड़ा बहुत दूध चाय पी जाते हैं। तो बस बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और 8:30 बज गए हैं। मैं भी नहा ली हूँ। घर पे जो है पूजा हो गई है और आज सावन का फर्स्ट डे है। तो मैं जा रही हूँ अभी मंदिर, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके आ जाएंगे। व्रत तो मैं नहीं रख पाती हूँ, तो बस ऐसे ही पूजा करके आ जाऊंगी। और आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कल क्या हुआ, कल फर्स्ट डे था बच्चों का स्कूल का, छुट्टियों के बाद का। तो कल बच्चे चले गए थे स्कूल और इनके जाने के बाद ऐसा हो गया जैसे कुछ काम ही नहीं रहा घर में, जैसे पूरा काम अपने साथ लेकर चले गए हो। तो कल फिर मैंने की किचन की क्लीनिंग। वैसे तो मैंने गांव से आने के बाद की थी, लेकिन जो नीचे की ड्रॉर है उनकी नहीं कर पाई थी, काफ़ी दिन हो गए थे। तो कल मैंने पूरी किचन की नीचे से सारा सामान निकाल कर अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। और जो बाहर करने का था वो बाहर किया है। वैसे तो मैं साथ के साथ थोड़ा बहुत करती रहती हूँ, लेकिन कुछ सामान ऐसा हो जाता है जिसको हम सोचते हैं कि ये बाद में काम आ जाएगा, तो वो सब बाद में फिर काम आता ही नहीं, ऐसे रखा था। तो मैंने कल पूरे किचन की साफ सफाई करके और जो सामान आलतू फालतू का था वो बाहर कर दिया है। कपड़ों का तो मैं ये है, जैसे मैं कपड़े फोल्ड करके रखती हूँ तब मैं एक थैला रखती हूँ, उसमें जो भी कपड़ा साथ के साथ मुझे ये लगता है कि हाँ ये बाहर करना है तो उसको एक थैले में रखती जाती हूँ। और थैला पूरा भर जाता है तब मैं उसको बाहर किसी को दे देती हूँ। या हमारी सोसाइटी में ही बाहर जो होते हैं वो बने हुए हैं, जिसमें किसी को कपड़े डोनेट करने हो, जूते चप्पल कुछ भी एक्स्ट्रा सामान होता है घर का, तो उसमें डाल के आ जाते हैं। हमारी सोसाइटी में बाहर ही बना हुआ है, उसमें सामान रख देते हैं घर का, जो भी एक्स्ट्रा डोनेट करना हो। और वैसे भी जो हमारी जो हाउस हेल्पर आती है किसी के घर में, वो भी ले जाती है, 1-2 को जैसे मैं जानती हूँ। और वैसे भी हाँ झाड़ू पोछे करने वाली जो लगी है बाहर, क्या बोलते हैं उनको, साफ़ सफाई करती है, मतलब जो बाहर लिफ्ट में या बाहर की साइड जिन्नी वगैरह करती है, उनको भी मैं दे देती हूँ। तो कपड़े तो मैं साथ के साथ ही बाहर कर देती हूँ जो भी, लेकिन किचन का होता है थोड़ा बहुत, वैसे डिब्बे वगैरह तो मैं साथ के साथ ही बाहर कर देती हूँ। लेकिन कुछ होता है ना जो रख देते हैं हम कि आगे काम आएगा, तो वो भी मैंने कल पूरा साफ़ कर दिया है। तो मैंने कल खाली टाइम में करा, क्योंकि काम जल्दी हो जाता है, बच्चे चले जाते हैं स्कूल तो सुबह काम जल्दी हो जाता है। तो अब थोड़ा सा लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ मंदिर, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये हमारे लड्डू गोपाल जी है। रिया जो है सुबह ही तैयार कर देती है इनको, फिर उसके बाद ही स्कूल जाती है।
और मंदिर में जाकर बहुत अच्छा लगा। अभी टाइम हो गया 9:30 बज गए हैं। तो मेरा सारा काम हो गया है, किचन का खाना पीना और जो है झाड़ू पोछा सारा हो गया है। अब बस थोड़े से कपड़े पड़े हैं, उसमें मशीन लगा देती हूँ। कपड़े मैंने कल भी धोए थे, आज ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही है। तो बस जो कल धोए थे उनको प्रेस करके फोल्ड करके रखना है और बाकी जो है आज मशीन लगा देती हूँ। और जब बच्चों की छुट्टी पड़ी हुई थी तब हफ्ते में 2 बार ही मशीन लगती थी, बहुत ही कम, कई दिन बाद लगाती थी मैं। फिर भी बहुत कम कपड़े होते थे, इतने ज़्यादा कपड़े मतलब ज़रूरत नहीं होती थी कि हाँ कपड़े नहीं धुले हैं, मशीन लगानी है। और अभी बच्चे जाने लगे हैं, अब बस वही डेली मशीन लगानी पड़ेगी, डेली कपड़े धुलेंगे। और सही भी है, कम कपड़े होते हैं तो कम टाइम लगता है, ज़्यादा कपड़े हो तो ज़्यादा टाइम। बस अब डेली मशीन लगेगी, डेली धोने पड़ेंगे। तो बस मैं फटाफट से मशीन लगा देती हूँ और जो कल कपड़े धोए थे उनको रख देती हूँ। और अभी सूखे अगले दिन सूखते हैं कपड़े, साथ के साथ नहीं, क्योंकि अभी बादल से लगे रहते हैं। और अभी भी सुबह धूप निकल गई थी, अभी अंधेरा सा हो गया है तो बादल हो रहे हैं। तो बस वेदर तो ऐसा ही है और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। भले ही बारिश होती रहे, कुछ भी होता रहे, बादल होए, फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो में। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी जो है कपड़े पर प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद मशीन लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने मंगवाया है कोरियर और मैं दिखाती हूँ आपको इसमें क्या आया है। और मीशो से मैं कुछ ना कुछ मंगवाती रहती हूँ और जो भी मंगवाती हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। और ये देखिए ये मैंने मंगवाया है किचन के लिए, जो किचन कॉर्नर होता है वो। ये है किचन कॉर्नर। इसका वैसे तो मल्टीपल यूज कर सकते हो आप, लेकिन इसमें होता है चकला बेलन रख सकते हैं आप, और जो हॉट पॉट होता है रोटी रखने का वो रख सकते हो, और बाकी अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। ये देखिए 3 पार्ट है इसमें, 3 क्या है तो नीचे ही रखा जाएगा यहाँ से, तो मतलब यहाँ पे भी कुछ रख सकते हो और फिर सेकंड इसमें भी कुछ सामान रख सकते हो और ऊपर भी। और ये देखिए ये है किचन कॉर्नर और ये आया है 250 रुपये का मीशो से। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। साइज भी ठीक है, पैसे भी ठीक है। तो ये देखिए रख दिया है मैंने, लेकिन ये थोड़ा सा साइज छोटा है। अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो ये इसमें आ जाता आराम से। अभी आ तो जाता है लेकिन ज़बरदस्ती सी रखना पड़ता है, फिर वही है बच्चे छोटे हैं तो आराम से ले नहीं पाएंगे। तो मेरा चीनी का डिब्बा यहाँ आ जाता, अब मुझे चीनी का डिब्बा यहाँ रखना पड़ेगा और ये वाला यहाँ, और ये नहीं तो ये ऐसे आ जाता। अगर थोड़ा सा साइज बड़ा होता तो ये ऐसे आ जाता। आ तो जाता है अभी भी, लेकिन ज़बरदस्ती सी घुसाना पड़ता है, ऐसे वो नहीं है। आराम से थोड़ा सा और 2 इंच और ऊपर होता ना ये इतना, फिर सही रहता। थोड़ा सा यहाँ से साइज छोटा है, वैसे सही है, कोने में सामान रखा रहता है। तो इसका मुझे ये तरीका सही लगा। ये ढक्कन है ना, अगर सीधा रखते हैं तो ये ऊंचा उठा रहता है, और अब जब ऐसे रख के हम इसको लगाएंगे तो अब कहीं पे टच नहीं हो रहा, आराम से बच्चे भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे तो हम इसको रख सकते हैं, लेकिन सीधा करके नहीं रख पाएंगे। चलो मैंने अभी तो उल्टा करके रख दिया है। तो फ्रेंड्स रख दिए मैंने कपड़े प्रेस करके, और अभी मशीन भी लगा दी है, और अभी एक वीडियो की एडिटिंग करनी है। और आज सावन का पहला दिन है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, एक अलग ही खुशी सी है, मतलब अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को फिर से सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर न्यू हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।